ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 985, 1028, 1075, 1200। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इनमें से पहले और 10वें मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। बाकी के 8 मंडल प्राचीन माने जाते हैं। इन 10 मंडलों में कुल मिलाकर 10,600 मंत्र और 1028 सूक्त हैं। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त कौन से मंडल से है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या स्थूलबाहु। जैन धर्म में तीर्थंकर उसे कहा जाता है जिसने जीवन और मृत्यु के चक्र से खुद मुक्ति पा ली हो और दूसरों को उस मुक्ति का रास्ता दिखाया हो। ऋषभदेव, जिनको आदिदेव नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। क्या आपको पता है कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताएं। राजन, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित इन 4 वर्णों को अवरोही क्रम में लिखें। आप यहाँ वीडियो पॉज करके ऑप्शन देख लें। पुरुष सूक्त मूल रूप से ऋग्वेद के 10वें मंडल का हिस्सा है। ये सूक्त पुरुष यानी परमात्मा को समर्पित है। वेद में ये एकमात्र सूक्त है जिसमें हमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। क्या आपको पता है कि ऋग्वेद का सबसे नया मंडल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन निम्न में से किस जगह किया गया? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में या उज्जैन में? पहली बार बौद्ध परिषद का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़ी कहानियाँ और उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इस बौद्ध परिषद के बारे में जानकारी हमें विनय पिटक और संस्कृत बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इसमें 500 अरहंतों ने भाग लिया था। क्या आपको पता है कि दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। विष्णु निम्न में से किस समुदाय के द्वारा पूजे जाते थे? पशुपत समुदाय, तांत्रिक समुदाय, भागवत समुदाय, नयननार समुदाय। हिंदू धर्म में मुख्य 3 संप्रदाय आते हैं: शैव, वैष्णव और शाक्त। ये संप्रदाय अनेक संप्रदायों से मिलकर बनते हैं। भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और इसमें विष्णु की पूजा होती है। प्रश्न में दिए गए बाकी सारे संप्रदाय शैव संप्रदाय हैं। क्या आपको पता है कि कश्मीर में किस संप्रदाय का प्रभुत्व था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से कौन से विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं? ऑप्शन 1 गंधर्व, अनुलोम, प्रतिलोम। ऑप्शन 2 गंधर्व और अनुलोम। ऑप्शन 3 अनुलोम और प्रतिलोम। ऑप्शन 4 गंधर्व और प्रतिलोम। जब ऊंची जाति का लड़का नीची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे अनुलोम, और जब नीची जाति का लड़का ऊंची जाति की लड़की से शादी करता था तो उसे प्रतिलोम विवाह बोलते थे। ये दोनों ही विवाह अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते हैं। गंधर्व विवाह हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से एक था। इसमें अंतरजातीय विवाह हो भी सकता था और नहीं भी। आपको हिंदू धर्म के 8 विवाहों में से कितने के नाम पता हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीरशैव आंदोलन कहाँ प्रचलित हुआ? उड़ीसा में, असम में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में? वीरशैव आंदोलन की शुरुआत 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में बसवन्ना और उनके 2 सहयोगियों अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी के द्वारा की गई थी। इन लोगों का मानना था कि सभी मनुष्य बराबर हैं, इसलिए ये लोग नीची जाति और महिलाओं के साथ होने वाले बुरे व्यवहार के खिलाफ थे। ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। क्या आपको पता है कि चैतन्य महाप्रभु किस राज्य से संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में से कौन बीजक के लेखक थे? कबीर, नामदेव, गुरु नानक या चैतन्य? बीजक आधुनिक बघेली भाषा में लिखी गई शुरुआती पुस्तकों में से एक है। ये कबीर के द्वारा रची गई सबसे प्रमुख रचना मानी जाती है और कबीरपंथी लोग इसको फॉलो करते हैं।
कबीर की रचनाओं ने न केवल भक्ति आंदोलनों को प्रभावित किया, बल्कि इनके कुछ दोहों को सिख धर्म की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है। क्या आपको कबीर की दूसरी रचनाओं के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, हर्ष। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन संघ में प्रवेश कर चुके उन लोगों को हटाने के लिए हुआ था जो बौद्ध विचारों से अलग विचारों को मानते थे और संघ को अपने विचारों से करप्ट कर रहे थे। हालांकि ऐसा माना जाता है कि ये परिषद अशोक के काल में आयोजित हुई थी, लेकिन अशोक के किसी भी शिलालेख में इसका उल्लेख नहीं है। क्या आपको पता है कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? कमेंट बॉक्स में बताएं। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1560, 1562, 1564, 1566। इस्लामिक राज्यों में केवल मुस्लिम लोगों को रहने की अनुमति होती थी। अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहे तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। इसको देने के बाद वो अपने धर्म की मान्यताओं का पालन कर सकते थे। जजिया कर को भारत में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद इसे अनेकों बार और अनेकों शासकों ने लगाया और हटाया। अकबर ने इसे 1564 में हटाया, 1575 में दोबारा लगाया और 1579 में फिर से हटा दिया। क्या आपको पता है कि भारत में जजिया कर को हमेशा के लिए किस शासक ने समाप्त किया? कमेंट बॉक्स में बताएं। फतवा आलमगीर निम्न में से क्या था? विधि, पद, खगोल विद्या, राजस्व खाता। फतवा आलमगीरी, अल फतवा आलमगिरिया या फटा अल हिंदिया जैसे नामों से जाने जाने वाला फतवा आलमगीर भारत में कुरान और हदीस पर आधारित इस्लामिक कानूनों का सबसे बड़ा संग्रह है। इसको बनाने का काम मुगल शासक औरंगजेब आलमगीर ने 500 इस्लामिक विशेषज्ञों के साथ किया था। ये अरबी और फारसी भाषा में लिखा गया था। इसमें निजी, परिवार, गुलामों, युद्ध, संपत्ति, अंतरधार्मिक संबंधों, व्यापार और टैक्स आदि से संबंधित कानूनों का जिक्र है। क्या आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताएं। दारा शिकोह निम्न में से किस चीज का अनुयायी था? ऑप्शन 1 विश्व देवतावादी सिद्धांत को मानने वाला, ऑप्शन 2 अद्वैतवादी सिद्धांत मानने वाला, ऑप्शन 3 किसी भगवान में विश्वास न करने वाला, ऑप्शन 4 आस्तिक। दारा शिकोह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था और शाहजहां के बाद गद्दी का सबसे प्रबल दावेदार भी था, किंतु उत्तराधिकारी के लिए हुए युद्ध में औरंगजेब ने उसे हराकर मरवा दिया। दारा शिकोह विचारों में काफी लिबरल था और रूढ़िवादी इस्लाम के खिलाफ था। वो किसी भी भगवान को नहीं मानता था। उसने सूफी संतों पर किताबें लिखी, योग वशिष्ठ तथा भगवत गीता को फारसी में अनुवादित किया और अपनी किताब मजमा उल बहरैन में सूफी और वेदांत विचारों के बीच हार्मनी की बातें की। क्या आपको पता है कि औरंगजेब ने दारा को किस युद्ध में हराया? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से किसने कहा है कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? मुगल काल में चित्रकारी की नींव हुमायूं के समय में रखी गई थी। बाद में राजाओं ने इसे और भी बढ़ाने का काम किया और जहांगीर के समय में तो इसका भव्य रूप सामने आया। चित्रकला की प्रशंसा में अकबर ने एक बार कहा था कि चित्रकार के पास भगवान को पहचानने का साधन है। अकबर के काल में चित्रकारी में हमें ईरानी शैली का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। क्या आपको पता है कि किस मुगल शासक ने चित्रकारी पर रोक लगवा दी थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। मुगल शासन में मुहतसिब निम्न में से कौन था? ऑप्शन 1 सार्वजनिक नैतिकता जांचने वाला, ऑप्शन 2 आयात सामग्री पर कर, ऑप्शन 3 कर आयुक्त, ऑप्शन 4 ग्रामीण न्यायिक अधिकारी। मध्यकाल में मुस्लिम देशों में मुहतसिब एक अधिकारी हुआ करता था जो ये सुनिश्चित करता था कि इन देशों में बाजार और व्यापार दोनों ही शरिया के कानून के हिसाब से चलें। यह अधिकारी नाप तोल, पैसों,
चीज़ों के दामों, सार्वजनिक नैतिकता और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता का ध्यान रखते थे। कई देशों में तो ये स्कूल, शिक्षकों और छात्रों पर नज़र भी रखते थे। क्या आपको पता है कि मुगल काल में दीवाने वजारत क्या होता था? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक संस्थान ब्रिटिश सिद्धांत का विरोधी था? देवबंद आंदोलन, बहावी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, फर्जी आंदोलन। देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में मोहम्मद कासिम नानोतावी और रशीद अहमद द्वारा दारुल उलूम मदरसे की स्थापना के साथ हुई। मदरसे की स्थापना के साथ ही इसमें इस्लाम को पुनर्जीवित करने और उपनिवेशवादी विरोधी भावना बननी शुरू हो गई। 1919 में इसकी राजनैतिक शाखा जमीयत-ए-उलेमा हिंद भी बनी। शुरुआती दिनों में ये लोग हिंदू और ईसाइयों से शांतिपूर्ण वाद विवाद करते थे और भारत में मिले जुले राष्ट्रवाद की बातें भी करते थे, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रवाद की भावना को मुस्लिमों के बीच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली। क्या आपको पता है कि अलीगढ़ आंदोलन और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताएं। मीराबाई निम्न में से किस वंश की रानी थी? सिसोदिया, राठौर, चौहान, इनमें से कोई नहीं। मीराबाई का जन्म 1498 में राठौर वंश में हुआ था। उनकी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि थी। बाद में उनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हो गया और वो सिसोदिया वंश की रानी बन गईं। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। बाद में वो विरक्त होकर साधु संतों के साथ हरि कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी और कृष्ण भक्ति के लिए द्वारका और वृंदावन गईं। क्या आपको पता है कि मीराबाई की रचनाएं कौन सी हैं और उनके गुरु का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रार्थना समाज निम्न में से किससे संबंधित है? जी रानाडे, ज्योतिबा फुले, रविंद्रनाथ टैगोर, वी.डी. सावरकर। प्रार्थना समाज ब्रिटिशकालीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए चलाए गए शुरुआती अभियानों में से एक था। इसकी स्थापना दो भाइयों दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1863 में केशव चंद्र सेन के महाराष्ट्र यात्रा के दौरान की गई थी। जब माधव गोविंद रानाडे इस समाज का हिस्सा बने तो ये सुर्खियों में आ गया। इस समाज से जुड़े ज़्यादातर विद्वान हिंदू धर्म को सुधारने का विचार रखते थे। दक्षिण भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध तेलुगु सुधारकर और लेखक कंदुकूरी वीरेसलिंगम ने फैलाया। क्या आपको पता है कि प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। रामकृष्ण मिशन को निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, भीखाजी कामा। रामकृष्ण मिशन या वेदांत मिशन की शुरुआत रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा 1 मई 1897 को की गई। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। इस मिशन के 2 लक्ष्य सेवा और त्याग हैं। इसके अनुयायियों का राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद मिशन से जुड़े लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। इस मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा गांधी पीस प्राइज दिया गया। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएं। रोशनाई संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन थे? अब्दुल्ला जौनपुरी, बाकी बिल्ला, बायाजीद, शेख नूरुल हक। रोशनाई आंदोलन 16वीं शताब्दी में हुआ एक सूफी सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत एक पश्तून योद्धा लेखक बायाजीद रोशन पीर के द्वारा की गई थी। पीर रोशन ने समाज में व्याप्त असमानता और अन्याय के लिए उस समय के मुगल शासकों को जिम्मेदार ठहराया और एक समान और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की मांग की। पीर रोशन पश्तून अक्षरों के साथ पहले पद्य की रचना की, इसलिए इनको पश्तून लिपि का जनक भी माना जाता है। आगे चलकर रोशनाई आंदोलन की वजह से कई प्रसिद्ध पश्तो कवियों का जन्म हुआ।
क्या आपको कुछ प्रमुख सूफी संतों के नाम पता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। साहित्य में उल्लिखित शिव का प्राचीनतम रूप कौन सा रहा है? पाशुपत, रुद्र, मुरुगन, महादेव। ऐसा माना जाता है कि शिव की उत्पत्ति आदिवासीय विचारों से हुई है। आज हमें शिव का जो रूप दिखता है वो अलग अलग आदिवासीय और गैर आदिवासीय विचारों के मिलने से बना है। इन विचारों में से एक वैदिक विचार भी है जिसमें रुद्र को आंधी तूफान के देवता के तौर पर पूजा जाता था। रुद्र का यही रूप साहित्य में उल्लिखित प्राचीनतम रूप है। वैसे भीमबेटका की पहाड़ियों में शिव को त्रिशूल और नंदी के साथ नाचते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से मिली ध्यान लगाए हुए आदि योगी की मुहर शिव के कुछ प्राचीन रूपों के उदाहरण हैं। क्या आपको पता है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह से मिली है? कमेंट बॉक्स में बताएं। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या निम्न में से किससे मिलती है? उपनिषद में, भागवत पुराण में, भगवद गीता में, ऋग्वेद में। ऐसा माना जाता है कि सांख्य दर्शन के विकसित हो जाने के बाद लगभग ईसा से 4 शताब्दी पहले भागवत मत का उत्थान चालू हुआ। वेदों और उपनिषदों की रचना इससे पहले ही हो चुकी थी, इसलिए हमें भागवत मत के बारे में इन ग्रंथों से कुछ खास नहीं मिलता। बाद की पहली शताब्दी में व्यास द्वारा लिखी गई 700 श्लोकों की भगवद गीता से हमें भागवत मत के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। ये भागवत मत से संबंधित प्राचीनतम पुस्तकों में से है। अगर बात करें भगवत पुराण की तो ये 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच लिखी गई मानी जाती है। इसमें कुल 12 किताबें हैं और 16 से 18,000 के बीच श्लोक हैं। क्या आपको पता है कि भागवत गीता के अलावा और कौन कौन सी गीता उपलब्ध हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। निम्न में से शैव मत कौन सा है? पाशुपत, स्थविर, कालमुख, कलभ्र। वर्तमान में शैव विचारधारा के 4 मुख्य मत हैं। इन सभी मतों का अपना अपना अलग सैकड़ों सालों का इतिहास रहा है और इनकी मान्यताएं भी काफ़ी अलग अलग रही हैं। ये 4 मत हैं शैव सिद्धांत, वीर शैव, कश्मीरी शैव और गोरखनाथ शैव। इन चारों के अलावा पाशुपत शैव भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न में दिया गया स्थाविर निकाय बौद्ध धर्म की शुरुआती शाखाओं में से एक है। कलभ्र या कालभ्र तमिल क्षेत्र में 3री से 6ठी शताब्दी में राज करने वाले वंश का नाम है और कालमुख मध्यकालीन भारत में शैव धर्म का एक मत हुआ करता था। चूंकि अब यह मत लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पाशुपत होगा। क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म के स्थाविर के अलावा और कौन कौन से निकाय हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। बच्चों को स्नेह दो, बड़ों और शिक्षकों को सम्मान दो, नौकरों से अच्छा व्यवहार करो। यह निम्न में से किसका कथन है? बुद्ध, कनिष्क, हर्ष, अशोक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने अनेकों जगह पर पत्थरों के खंभों, गुफाओं आदि में संदेश छोड़े। ये संदेश ऐसी जगहों पर लगवाए गए थे जहां पर लोग इसे आसानी से पढ़ सकें। इस संदेशों में अशोक ने खुद को देवानामप्रिय यानी भगवान का प्रिय नाम से संबोधित किया है। आज हमें अशोक के ऐसे 30 से ज़्यादा संदेश मिले हैं। ये सारे संदेश भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिले हैं। इन संदेशों में रूढ़िवादी कर्मकांड को छोड़कर समाज और नैतिक ज्ञान को ग्रहण करने की बात की गई है। प्रश्न में दिया गया संदेश इन्हीं संदेशों में से एक है। क्या आपको पता है कि ये सारे संदेश किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तमिल लेखक चिथलई सतनार ने उत्तर संगम काल में निम्न में से कौन सी पुस्तक को लिखा था? मणिमेखलाई, तोल्कापियम, पुरुनानरू, अगत्तियम। संगम काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के समय को कहा जाता है। इस दौरान तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवियों और लेखकों ने मिलकर कुछ रचनाएं की थी। चिथलई सतनार मदुरई में रहने वाले अनाज के व्यापारी थे और बौद्ध धर्म को मानते थे। ये पांड्य राजा की प्रशंसा में गीत लिखते थे। बाद में इन्होंने मणिमेखलाई पुस्तक की रचना की। ये पुस्तक शिल्पादि क्रम का स्वीकल है और इसमें सतनार ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। क्या आपको पता है कि शिल्पादिक्रम पुस्तक के लेखक कौन हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। खानकाह शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन 1 सूफी संतों का निवास, ऑप्शन 2 पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ, ऑप्शन 3 अलाउद्दीन खिलजी की आत्मकथा, ऑप्शन 4 सूफी मत में ईश्वर की प्रार्थना की पद्धति।
चिश्ती संप्रदाय में सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह या रिबत बोला जाता था। ये खानकाह अक्सर ही हरिजन और नीची जातियों की बस्तियों के पास होते थे। खानकाह मिट्टी के बने होते थे और इनमें 1 या 2 कमरे ही होते थे। इस घर में सूफी संत गृहस्थ जीवन बिताते थे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। चिश्ती सूफी अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांगकर करते थे। चिश्ती सूफियों से अलग सुहरावर्दी समुदाय के सूफी राज्य के द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके अपने भव्य मठों में रहते थे। क्या आपको पता है कि चिश्ती और सुहरावर्दी सूफी संप्रदायों के अलावा दूसरे सूफी संप्रदाय कौन से हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं।